नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी क्या है, इसमें कौन कौन से पोस्ट मिलती हैं, इसका पूरा सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे शुरू करें। यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी, और वो भी सबसे आसान भाषा में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी आखिर है क्या। देखिए, यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। यह संस्था देश के सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करवाती है। इस परीक्षा को सिविल सर्विस एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यूपीएससी अलग अलग बहुत सारे पेपर करवाते हैं, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, तो इस प्रकार के तमाम ऐसी परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि यूपीएससी में आखिर कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। दोस्तों, जब आप यूपीएससी में प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पास कर लेते हैं, तो इसके बाद आपके रैंक के अनुसार आपकी पोस्ट भी डिसाइड होती है। जैसे आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसी पोस्ट मिलती हैं, और इसी वजह से इस परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी माना जाता है। वैसे अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या है। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी सिंपल कॉलेज से, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि अगर हम फाइनल ईयर में, तो क्या इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन इंटरव्यू के पहले आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। अगर आपने सिंपल बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ, कुछ भी किया हो, लेकिन आप इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें देखो 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अब इन तीनों चरणों को आसान भाषा में और अच्छे से कवर करते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है सीसेट का। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और दूसरा होता है सीसेट का। इसमें अपन को कॉम्प्रहेंशन, मैथ और रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी जैसे टॉपिकों को कवर करना होता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोस्तों, जीएस पेपर 1 में कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है और हर एक साल, लेकिन सीसेट में आपको 66 नंबर लाने होते हैं, मतलब 33% ये कंपलसरी पेपर होते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। देखिए, मुख्य परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं। एक होता है एसए का, 4 होते हैं जीएस के, 2 होते हैं ऑप्शनल, 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, 1 पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी, दूसरा होता है भाषा का, जिसमें हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उस 22 भाषाओं में से आप जिसमें भी कंफर्ट हो, आप उस भाषा में अपना पेपर लिख सकते हैं। ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसके 2 पेपर होते हैं। जैसे आप जियोग्राफी लेंगे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, पीएसआईआर हो गया, तो इसमें से यूपीएससी एक लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें से आपको आपके दिलचस्पी के हिसाब से एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। और ऑप्शनल पेपर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद में फाइनल चरण होता है इंटरव्यू का, जैसे हिंदी में साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये 275 अंकों का होता है। इसमें देखा जाता है कि आपकी सोच क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आप किस प्रकार से डील कर सकते बातचीत करके। इंटरव्यू आपका 30 से 40 मिनट के आसपास के करीब चलता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। आइए समझते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करना है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, और फिर इसके बाद आना है आपको स्टैंडर्ड बुक में। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है,
हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इकोनॉमी के लिए कुछ बेसिक बुक हैं और करंट अफेयर से आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी और एटलस, तो इस प्रकार की बुक होती हैं जो आपके लिए बहुत ही सहायक होती हैं। स्टैंडर्ड बुक में आपको डेली करंट अफेयर्स तो कवर करना ही है, चाहे आप न्यूज़पेपर से करें, चाहे आप मैगजीन के जरिए करें और या फिर आप यूट्यूब से करके करें, लेकिन आपको कवर तो करना ही है। अब बात करते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको पर डे करना है, मतलब आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इससे अगर आप डे बाय डे करेंगे तो आपकी लेखन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और आप यूपीएससी के लिए बहुत ही एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए योग्य बन जाएंगे। और इसके साथ ही आपको PYQ यानी पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं आपको उसको भी सॉल्व करते रहना है, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तैयारी में टोटल कितना समय लगता है। दोस्तों, इस तैयारी में 1.5 से 2 साल का समय तो लगता ही है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा है और इसके लिए आपको डीप में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं तो आपको पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि यूपीएससी क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका पूरा सिलेबस क्या है और इसको किस प्रकार से तैयारी को शुरू करना चाहिए। अगर आपका सपना है IAS IPS जैसे ऑफिसर बनना तो इस तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेंबर है जो तैयारी को शुरू करना चाहता है तो इस वीडियो को उसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप ऐसे वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज हमेशा मिलती रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।